दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों की गहराई में कहने को तो बहुत कुछ छुपा है जो आज भी वैज्ञानिकों के नजरों से कोसों दूर है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि ये जंगल ऐसे जीवों का घर है जो सदियों से वहां रह रहे हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी काफी सीमित है। पानी की गहराई में छिपकर रहने वाले इन्हीं जीवों में से एक है इलेक्ट्रिक ईल्स, जो बड़े आकार के मगरमच्छ को भी जोरदार झटका देना जानते हैं। आकार में लंबा सपाट शरीर रखने वाले इन जीवों की क्षमता 600 वोल्ट से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने की है। जरा सोचिए, जब इतने आक्रामक तरीके से ये अपने शिकार पर हमला करते होंगे तो उनका क्या हाल होता होगा। इसी सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आज के हमारे वीडियो इस जीव की कुछ खतरनाक लड़ाइयां लेकर आया है जो आपको रोमांचित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक ईल का नाम सुनते ही आप इस जीव को ईल से जोड़कर देखते होंगे, लेकिन फैक्ट बताता है कि ये उससे बिल्कुल अलग है। इस जीव की साइज की तारीफ करनी होगी क्योंकि ये आकार में 2.5 मीटर तक बढ़ने के लिए जानी जाती है और वजन में 20 किलोग्राम तक होती है। इलेक्ट्रिक ईल की शारीरिक बनावट की अगर बात करें तो एक पतले लंबे सांप जैसे शरीर के साथ इनका सर चपटा होता है। इसकी मोटी त्वचा का रंग डार्क ग्रे से लेकर ब्राउन होता है। पहली नजर में देखकर किसी के लिए भी यह कह पाना मुश्किल है कि ये भी एक मछली है। पानी में तैरने के लिए और हलचल बरकरार रखने के लिए ये जीव अपने लंबे फिन का सहारा लेती है। इसी की बदौलत ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में ट्रेवल कर पाती है। अमेज़न के जंगलों में मुख्य रूप से स्वैम्प्स, छोटे रिवर्स और झीलों में रहना इन्हें बहुत पसंद है। इलेक्ट्रिक ईल्स की कमजोरी है कि इसकी आंखें कमजोर होती हैं। गंदे और कीचड़ भरे पानी में रहने की वजह से वैसे भी साफ दिखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ईल्स को इसी तरह के वातावरण में कंफर्ट मिलता है। धुंधले पानी में देख पाने और हलचल महसूस करने के लिए कुदरत ने इसे इलेक्ट्रिकल एबिलिटीज से नवाजा है। इसके बिजली के झटके के चलते ही ये पानी में आने वाले खतरों को महसूस कर पाती है, अपने शिकार की दूरी का पता लगा सकती है और बिजली डिस्चार्ज करके अपने साथी को मीटिंग के लिए अट्रैक्ट कर सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि पानी में खुद को नेगेटिव करने के लिए ये 10 वोल्ट के छोटे इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करती है। जब इसको लगता है कि अब शिकार को ढूंढने की जरूरत है तो इसका इलेक्ट्रिक करंट 23 वोल्ट तक पहुंच जाता है और आखिर में जब इसे अपने शिकार का पता लग जाता है और उस पर हमला करने की बारी आती है तो इलेक्ट्रिक ईल का करंट 400 वोल्ट से भी ऊपर पहुंच जाता है। इतने तेज झटके से छोटी मछलियां तो मौके पर ही दम तोड़ देती हैं, वहीं बड़े शिकारी भी घायल हो जाते हैं। हैरानी की बात है कि छोटी सी दिखने वाली ईल असल में एक बड़ा धमाका है जो किसी को भी सबक सिखा सकती है। मानना पड़ेगा कि छोटे प्रीडेटर बेहद ही चालाकी के साथ अपने लिए शिकार खोजती हैं और इलेक्ट्रिक करंट के जरिए उसे मार डालती हैं। अब हम ये तो जान गए कि बिजली इसका सबसे बड़ा फीचर है जिसे बनाने के लिए ये अपने कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन्स का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन चलिए जान लेते हैं कि ये कैसे बिजली बनाती है। दरअसल एक ईल शिकार के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करती है। करंट बनाने के लिए इस जीव के शरीर में 3 ऑर्गन्स होते हैं। इन सेंसरी ऑर्गन्स के चलते ही ईल्स अलग अलग तरह के करंट उत्पन्न कर पाती है। दरअसल स्थिति के हिसाब से इनके बिजली उत्पन्न करने की क्षमता में अंतर आता रहता है। जैसे कि रेस्टिंग पोजीशन में ये जीव लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हाई वोल्टेज करंट का इस्तेमाल ये खास तौर पर केवल शिकार को मारने और घायल करने के लिए ही करते हैं। दरअसल ईल के 2 ऑर्गन्स का काम लो इलेक्ट्रिक करंट बनाना होता है, जबकि हंटर ऑर्गन्स का काम सबसे हाई वोल्टेज करंट को उत्पन्न करना होता है। लेकिन केवल पानी के अंदर शिकार को बिजली से घायल करना ही इसकी खासियत नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जीव केवल पानी ही नहीं बल्कि पानी के बाहर भी अपने बेहतरीन फीचर का इस्तेमाल करती है और शिकारी का काम तमाम कर सकती है। ऐसे कई मौके हमें मिलते हैं जहां इलेक्ट्रिक ईल बाहर आकर अपने टारगेट पर हमला करके उसे घायल कर देती है। जब एक ईल हाई वोल्टेज करंट से अपने शिकार पर अटैक करती है तो 3 मीटर की दूरी पर मौजूद एक बड़ा जानवर भी पैरालाइज हो जाता है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक है। बात करें अगर ईल के डाइट की तो ये मुख्य रूप से फिश को खाना पसंद करती हैं। छोटी ईल्स भले ही मछली को खाकर अपना मन भर लेती हैं, लेकिन एडल्ट ईल्स को एम्फीबियंस और मैमल्स को अपना शिकार बनाने में बड़ा ही मजा आता है। कई मौकों पर इन्हें पक्षियों को भी खाते हुए देखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी के अंदर अपना ज्यादा समय बिताने वाली इस फिश को ऑक्सीजन से भी हवा मिलती है। ये हर 10 से 15 मिनट में ऑक्सीजन के लिए सतह पर आती है और उसके बाद दोबारा पानी के अंदर चली जाती है। इस प्रक्रिया के चलते ही ये ज्यादा समय तक पानी में रह पाती है। हालांकि ईल के शरीर में हमें छोटे गिल्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये शिकारी गिल्स की बजाय मुंह से सांस लेने के लिए जानी जाती हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े दुश्मन की।
दरअसल ईल जिन वाटरवेज में अपना अधिकार जमाने की कोशिश करती हैं, उन्हीं वाटरवेज में हमें ब्लैक कैमन्स भी अस्तित्व में मिलते हैं। अमेज़न के जंगल में ब्लैक कैमन्स को सबसे बड़ा प्रेडेटर माना जाता है, जो अपने शिकार को भागने का कोई मौका नहीं देते। अपने इलाके में अच्छे शिकारियों को पर तक फड़कने नहीं देते। इनके नुकीले दांत, एक बड़ा मुंह और ताकतवर जबड़े बड़े से बड़े जानवर को एक ही जोरदार हमले में खत्म करने की ताकत रखते हैं। इसी ताकत के चलते ये अक्सर इनके सामने आ जाते हैं, उसे अपना शिकार बनाने लगते हैं। लेकिन इस क्लिप में इस बार काइमन ने एक गलत शिकार को चुन लिया है। एक बड़े मांस वाले शिकारी को चुनने की बजाय ये जीव इलेक्ट्रिक ईल्स की तरफ बढ़ता है और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसे शिकार के बदले एक बड़ा झटका मिलता है। इस झटके के लगते ही काइमन पैरालाइज हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ अपने शिकार को झटका देने के लिए ईल एक चालाक स्ट्रेटेजी अपनाता है। दरअसल ये जीव करंट के अटैक को डबल करने के लिए अपने शरीर को कर्ल करके पूंछ को शिकार के पास लाता है और तब जाके करंट जनरेट करता है, जैसा कि वो इस मामले में भी करता नजर आ रहा है। काइमन को दोबारा उसी झटके का एहसास दिलाने के लिए ईल दोबारा करंट उत्पन्न करने में समय लगाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर ये शिकारी वहां से भाग जाता है। जब ये दो जीव आमने सामने आते हैं तो अक्सर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ईल की कमजोरी है कि उसे दोबारा करंट जनरेट करने में समय लगता है। ऐसे में बड़े शिकारी को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन इसके विपरीत इलेक्ट्रिक करंट का ईल पर कोई असर नहीं होता, यानी कि जहां एक तरफ इनके शिकारी घायल होते हैं, वहीं ये उसी स्थिति का मजा उड़ाते हैं। दोस्तों, ईल्स की हंटिंग स्टाइल तो सबसे अनोखी है ही, साथ ही इसकी प्रजनन प्रक्रिया भी काफी अजीब और दिलचस्प है। इस प्रजाति में मेल इलेक्ट्रिक ईल फीमेल को ढूंढकर इस प्रक्रिया को पूरा करता है। जब बच्चे पैदा करने की बारी आती है तो घोंसला बनाने का सारा कार्यभार मेल ईल के कंधों पर आ जाता है। आपको बता दें कि ड्राई सीजन में फीमेल इलेक्ट्रिक ईल सलाइवा से बने घोंसले में अपने अंडे देती है। इस घोंसले को मेल खुद अपने थूक से तैयार करता है। अंडे की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेल पर होती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं आते तब तक ईल उनका ख्याल रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फीमेल ईल्स एक बारी में 1200 बेबीज ईल्स को पैदा करने के लिए जानी जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी खतरनाक जीव इंसानों पर अटैक नहीं करती होगी, तो आपको बता दें कि ईल्स के हमले से इंसान भी नहीं बच सकते। दरअसल ये प्रजाति खतरे का एहसास होने पर जानवर ही नहीं बल्कि इंसानों को भी बिजली का झटका देने के लिए जानी जाती हैं। हालांकि इसके झटके से इंसान की कभी मौत तो नहीं हुई है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक ईल से जनरेट हुए करंट में इतनी ताकत होती है कि ये आपको दिल का दौरा दे सकती हैं या फिर आपके शरीर के कुछ हिस्सों को पैरालाइज कर सकती हैं। रिसर्च बताती है कि जब एक इलेक्ट्रिक ईल इंसान को करंट मारती है तो लोगों के मसल्स में मरोड़ होना शुरू होता है। थोड़ा बहुत दर्द भी हो सकता है, लेकिन आपकी जान नहीं जाती है। हाँ, लेकिन अगर आप पानी में हैं और अचानक आपका सामना ईल से होता है तो इनके करंट से पैरालाइज होकर आप पानी में डूब सकते हैं। जब तक आप इसके पहले शॉक से उभरेंगे तब तक ये आपको दूसरा शॉक भी दे सकती है। ऐसे में आपकी जान पर खतरा मंडराता रहता है। हालांकि ऐसे केसेस बेहद मुश्किल से देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसी खतरनाक मछलियों से दूर रहने में ही भलाई है। तो दोस्तों, ये थी इलेक्ट्रिक ईल से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमें बताते हैं कि मछली कहलाने वाली ये मछली किसी बला से कम नहीं है। तो दोस्तों, आपका इस मछली के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या फिर इंटरेस्टिंग लगा या फिर नॉलेजेबल लगी तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।